साथियों नमस्कार। मैं इस वक्त मोरी थाने में मौजूद हूं और ये मोरी जो थाना है यहाँ पर एक गंभीर घटना हुई है। पास के एक गांव में एक व्यक्ति के साथ में जो दलित व्यक्ति है, एससी वाला व्यक्ति है, उस व्यक्ति के साथ में एक गंभीर घटना हुई है। उसने मंदिर में प्रवेश किया और उसके साथ में स्थानीय लोगों ने मारपीट की है। अन्य सवर्ण वर्ग के जो लोग हैं उनके द्वारा उनके साथ में बहुत ज़ोरदार तरीके से मारपीट किया। और मैं थाने में हूँ और यहाँ पे आप जो तमाम लोग देख रहे हैं ये सभी लोग यहाँ पे एफआईआर दर्ज करवाने आए हैं। अभी तक यहाँ पे एसओ नहीं आए हैं और अभी तक तो एफआईआर दर्ज नहीं हुई है। और जिस व्यक्ति के साथ मारपीट हुई है उससे भी मैं आपको मिलवाऊंगा। ये वो व्यक्ति है जिसके साथ में मारपीट की गई है और इस प्रकार से जो है शरीर पर जो है घाव लगे, पूरी बॉडी में गंभीर प्रकार के घाव इनके लगे हुए हैं। और ये आप देखिए काफ़ी बुरी तरीके से मारा है इन्हें और काफ़ी गंभीर रूप से जो है गंभीर चोटें इन्हें लगी है। और इनसे जानते हैं कि क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ हुआ था आपके साथ में, क्या पूरी घटना है, आपको कुछ याद है? आपको कुछ याद है जो पूरा घटनाक्रम आपके साथ में हुआ है? तो कहीं ना कहीं अभी जो है बोल नहीं पा रहे हैं, तो आप बैठ जाओ आप। तो हमने बात करने की कोशिश की और बिल्कुल बोल नहीं पा रहे हैं और ये कुछ बता नहीं पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं चोटें भी गंभीर लगी है और मामले हम देख सकते हैं हाथ में भी काफ़ी चोट लगी है। ज़रा आप हाथ दिखाना, ज़रा हाथ जलाया गया है, हाथ जो है इनका जलाया गया है। तो अभी तक ट्यूब भी लगाई गई है इनके हाथ में। तो मालूम पड़ता है कि काफ़ी गंभीर मारपीट इनके साथ में की गई है और तमाम गांव के लोग यहाँ पर खड़े हैं। और आप वाइफ है, आप वाइफ हैं, आपको कुछ मालूम है क्या कुछ हुआ था? मेरे को तो सर कुछ मालूम ही नहीं है, मैं तो घर में थी और ऊपर ही मारपीट की इन लोगों को, बहुत ऊपर मंदिर में बहुत मारा इसको, बहुत मारपीट की इसको। देखो सर पर देखो इसको बहुत। और नाम क्या इनका? आयुष है और इनके पिताजी भी हमारे साथ में है। क्या कुछ हुआ था, आपको कुछ मालूम पड़ा, क्या कुछ घटनाक्रम? मालूम पड़ा जी कि जो है ये मंदिर में अचानक चल गया है और मंदिर में। और मुझे पीछे से मैंने अपने दूसरे लड़का को भेजा, मैंने कहा कहीं उधर तो नहीं गया होगा। और फिर उसके बाद करीब 10 बजे मुझे फ़ोन आया परसालरा से कि आपका बेटा जो मंदिर में गया अंदर। उसके बाद मैं रात पर गया और मेरी घरवाली दोनों गए और सामी एक गांव है वहाँ पर हमारे गांव के लोग मिले। उन्होंने आपका लड़का जो है वो सालरा में था? हाँ, सालरा में था। और आप कहाँ थे? मैं बैनोल में घर में था। वो पहले ही निकल गए, दर्शन करने पहले ही निकल गए। तब तक लड़का ने ऊपर से मुझे फ़ोन किया, बड़े छोटे वाला लड़का जो हमारा मंदिर में चल गया अंदर, अब क्या होगा पापा? मैंने कहा उसको बाहर निकालो, मैं क्या करे अंदर, क्या करेगा वो। फिर उसके बाद में सालरा भी चल पड़ा वहाँ से रात को 10 बजे। और फिर शाम एक गांव है वहाँ के लिए हमारे गांव के लोग इकट्ठे आए। उन्होंने बोला कि काय के लिए आए तुम? उन्होंने मुझे वहाँ धमकी दी कि ढूंढे तू काय के लिए आया वहाँ मंदिर में, तेरा बेटा गया उसको कौन निकाले, तू निकालेगा ऊपर? तो इसलिए वहाँ से हम उनके साथ चलते गए। फिर सालरा पहुँचे। जैसे हम सालरा वहाँ पे गए तो सारे लोग वहाँ पर गांव के लोग इकट्ठे थे, बाहर आग जली हुई थी और लड़का अंदर था। उसके बाद सारे लोग पुजारी आए। फिर उन्होंने कहा कि जी कैसा जी आपका बेटा हम नहीं निकालेंगे अंदर से, मंदिर से बाहर, पहले आप जो है और लिख के दे दो और कोरे कागज में लिख के दे दो। मैंने जो है डर वो बोल रहे कहीं हम साइन कर दो नहीं तो तब तक मैं आपका बेटा अंदर से बाहर नहीं निकालूंगा मैं। इसलिए मेरी मजबूरी थी, मैं डर के मारे मैंने जो साइन कर दिया कोरे कागज में। मैंने सोचा कहीं मैं अगर नहीं करूँगा साइन तो लड़का नहीं निकाले हो सके, मेरे को मेरे ऊपर मारपीट होगी। इसलिए मैंने जो साइन करवा दिए कोरे कागज में। और उसके बाद उन्होंने जो लड़का बाहर निकाला तो बाहर निकाल जैसे बाहर निकाल अंदर और बाहर से नंगा किया और वहीं फील्ड ग्राउंड में और वहीं उसकी पिटाई की, बुरी हाल है, पत्थर से लकड़ से और
उसके बाद उन्होंने पिटाई। आपके सामने ही आपके बच्चे की जो है पिटाई वहाँ मेरी सामने पिटाई हुई उन्होंने की? हाँ उन्होंने की। मेरी कब की बात है यार? कब की बात है ये कल रात की बात है, सुबह 5 बजे 10 तारीख की। कल की हाँ कल 5 बजे की बात है रात को। तो कौन कौन लोग थे वो? बहुत सारे लोग थे जिन्होंने मारपीट की है। कितने लोग थे? ये ऐसे थे कोई 5-6 लोग थे, 5-6 लोग तो किसी ने बीच बचाव करने वो आए नहीं? किसी ने कहा नहीं कि भाई मारपीट मत करो, ऐसा किसी ने कुछ आपको बोला? ना किसी ने बोला ऐसा तो किसी ने बोला। तो एकदम सब एक तरफा खामोशी थी और आप इस व्यक्ति मैं डर के मारे चुप रह गया, नहीं तो मेरे ऊपर मारपीट होती। मारो मत पहले इसको, मारो मत। तो उसी के लिए पड़ गया सारे लोग बीच में, पहले मत पड़ना। तब उसी के पीछे कर दिया है, नीचे भाग के आए, वो भी भाग के आए, दौड़ के चले गए। आप सब लोग थाने आए हैं। अब ये जो घटना हुई है और गंभीर घटना ये है, आप क्या चाहते हैं? क्या चाहते हैं? अब जो सजा होना चाहिए, जिन्होंने मेरे बेटा को पीटा है उनको सजा होना चाहिए। मैं तब तक नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा मंदिर में चला जाता है, देवता जाने, वो लड़का जाने, उनका मामला था, लेकिन पिटाई क्यों हुई इसकी बात ये। अब मेरा कहने का मतलब ये है, अब ये जो है उसकी उनको सजा होनी चाहिए, कड़ी सजा होनी चाहिए। अनिल हमारे साथ में, और अनिल जो है मौके पर मौजूद थे जब ये मारपीट हुई। क्या कुछ घटनाक्रम हुआ था उस वक्त? क्या कुछ हुआ था, आप हमारे दर्शकों को बताएं। सर जैसे हमने उनको बोला कि इन्हें बाहर निकालो, उन्होंने साइन ले लिया, इन्होंने हम वहाँ थे नहीं, हमारा साइन तो नहीं है। लेकिन जब वो निकला बाहर, हमको ये पता नहीं था कि ये मारपीट करेंगे। अगर ये मारपीट करते तो हम सतर्क रहते पहले से ही। हमें ये पता नहीं था, हमको ये पता था कि सिर्फ बाहर निकले के बार हमको पहले बताया गया था कि ये मर रखा है अंदर, क्योंकि हमें पता है ये मर रखा है। तो हम भी थोड़े कमज़ोर हो गए थे इस वजह से, और कमज़ोर हो गए इस वजह से उन्होंने बाहर निकाला। जब बाहर निकाला तो सब लोग लट्ठी तोड़ने लगे इस पर, ऐसी लट्ठी जो कभी ना टूटे, उस तरीके से लट्ठी तोड़ी इन पे। और दूसरी बात ऐसी हुई कि जैसे हम उधर पढ़ने लगे तो सीधा बोल दिया कि सर काट दो। ये तो हम ये कि चुप रह गए वहाँ, नहीं तो सारे एक बराबर होते थे, सब एक बराबर हो गए थे। मतलब ये समझो आप ये समझो कि डूम क्या है, ये शब्द क्या है, किसे प्रयोग किया जाता है? डूम बोलते हैं जो मरा हुआ है, मतलब हम मरे हुए हैं, उसको बोलते हैं डूम, जो मरा हुआ है, मतलब हम मरे हुए गए। ये भी हो सकता है वहाँ पे उनके अगर सर आ जाते घर पे तो क्या होता, लेकिन हमने समझदारी ली, उनको मारने दिया। अगर छुड़ाने पड़े तो हमको भी मारने लगे। सीधा बोला कि सर काट दो। भाई जी ये बात नहीं होती, सर काटने का मतलब नहीं होता, सर हम भी काट सकते थे, लेकिन हमने समझदारी ली, उनको समझाया बुझाया, लेकिन वो नहीं समझे, वो पी रखे थे। साफ बात यह है उन्होंने शराब पी थी सबने, और उसके बाद वो मंदिर में गए अंदर। जब बिना शराब पिया आदमी अंदर गया, उसके लिए इतना इल्जाम हुआ। जो शराब पी के अंदर गया वो क्या है? जो जिन लोगों ने मारपीट की, आपका ये कहना है कि उन्होंने शराब पी थी? हाँ जी, उन्होंने शराब पी थी। वो 5-6 लोग थे, उन्होंने शराब पी थी, उस वजह से अंदर गए हो। एक चीज़ और आपसे जानना चाहेंगे हम। हाँ जी। जैसे कि आप लोग यहाँ पे मंदिरों के यहाँ पे प्रॉपर नियम कानून बने होते हैं, उस हिसाब से ये प्रोसेस है कि आप लोगों का वहाँ जाना वर्जित है जी, ऐसा ही होता है जी। तो जब ये क्या नाम है इनका, आयुष ने जब मंदिर में प्रवेश किया, ये किस हालात में इन्होंने प्रवेश किया, क्या इस बारे में कुछ आप बता सकते हैं? क्या इन्होंने भी दारू वारू पी थी या नहीं, क्या कुछ मामला? हम आपको बताएंगे। उस दिन ऐसा हुआ कि उन्होंने अचानक ही झूलना पैदा हुआ नीचे बैनुल गांव में। तो ये अचानक ही भागे, देवता आया जी, अचानक ही भागे, ऊपर भागे तो काफी दूर पहुंच गए थे। तो घर वाले डर गए थे, ये अगला बंदा कहाँ जा रहा है, तो इनके पीछे काफ़ी लोग गए थे। तो वो लोग तो घर आ गए, और इनका बड़ा भाई इनके पीछे गया तो साल रहे, उनकी बुआ जी है वहाँ पे खाना खाए, उन्होंने सब कुछ हुआ। तकरीबन 7:30 बजे की बात है। अचानक ही देवता आए इन पे, झूला और सीधा पार गया, क्या उसका नाम, मंदिर ऐसा है कि सार्वजनिक होता है मंदिर, जो मंदिर है मतलब आप लोगों का क्या मानना है कि मतलब देवता ने वहाँ पे बुलाया है जी, इसीलिए वहाँ गए, साल गए? जी बिल्कुल, बिना बुलाए कौन जाता? पहले देवता आने की जो घटना है पहली बार हुई या इन पे पहले भी कभी आया है? क्या पहली बार हुई सर, देवता इनमें पहली बार हुई। अगर पहले से हो रखे थे तो हम मानते कि यार इनसे पहले से हो रखी है। पहली बार हुआ है ऐसा सीन, जो भी हो रहा है ये पहली बार हुआ है बस। धन्यवाद।
उसको नहीं पकड़ पाया इस लड़का को। तो फिर पुजारी के पास, सामी गाँव है, पुजारी के पास गए, देवता पूछा, देवता ने विश्वास दिया, उसी देवता ने विश्वास दिया कि वो मेरे मंदिर में जा रहा, जान दो, जान के लिए बोलना, मत घबराना। तब नीचे गार्जियन को पता दो, तब हमारे को पता दिया, तो हमने 10 बजे रात हमें साल रख गया। ऐसी बात है। रात भर में ये मंदिर में थे, जब ये वहाँ से भाग के गए तो रात भर ये मंदिर में थे। रात भर मंदिर में सुबह का जब वक्त था तो आप सब लोग भी वहाँ पहुँचे मंदिर, इन्होंने किसी ने भी और लोगों ने इनको मंदिर से बाहर नहीं निकाला। नहीं निकाला। जब आप लोग पहुँचे उसके बाद ही मंदिर से इनको बाहर निकाला। तो आपको क्या लगता है कि उससे पहले मंदिर से बाहर ना निकालना और आप लोगों का इंतजार करना, और उसके बाद जब मंदिर से बाहर निकलते हैं तो क्या अचानक ही इनके साथ में मारपीट वहाँ हुई, आक्रोश में लोगों ने इनके साथ में मारपीट की, या फिर पूर्वाग्रह से किसी प्रकार की कोई योजना बनाई गई थी आप लोगों के सामने मारपीट मारने से? ऐसा क्या लगता है आपको? इस विषय में क्या लगता है? मेरे को तो यही लग रहा है कि उन्होंने योजना बनाई है, तब उसको मारा गया, तब उसको मारपीट करी है। उसके बाद पहले उन्होंने योजना बनाई है कि उसको ऐसा करना है। ये तो इस वक्त मैं जो मोरी थाने में उपस्थित हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ पे सभी लोग आए हुए हैं, SC वर्ग के सभी लोग हैं, शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करते हैं। और ये जो मंदिर वाली जो घटना हुई है, जो उस समय मौजूद वारदात पे मौजूद थे, उन लोगों का कहना है कि उससे पहले ये जो व्यक्ति है जो जिसके साथ में मारपीट की गई, ये पीड़ित को देवताया और ये वहाँ से सालरा गया, पैदल गया, और उसके बाद मंदिर में जाकर वहाँ प्रवेश किया। और जब मंदिर में जाकर इन्होंने प्रवेश किया तो उसके बाद आनन फानन में जो मंदिर के लोग थे और अन्य लोग थे, उन्होंने इनके परिवार वालों को और लोगों को बुलाया। पीछे से इनके पीछे और भी लोग दौड़ करके इनके पीछे आए, इनको पकड़ने के लिए आए। और फिर सुबह के 4-5 बजे का वक्त था और उस समय इनको मंदिर से बाहर निकाला गया। और ऐसा इनके जो लोग हैं वो इनका ये कहना है कि इन्हें लगा कि कहीं इनके साथ में कोई दुर्घटना ना हो गई हो या कहीं मृत ना हो गए हों, इस प्रकार का इनके अंदर भय था। और जब इन्हें बाहर निकाला गया सुबह के वक्त 4-5 बजे की बात है, तब इनके साथ में मारपीट की गई, पीड़ित के साथ में मारपीट की गई और गंभीर रूप से इनकी पिटाई जो हुई है उसके निशान भी हमने आपको दिखाए। तो कुल मिलाकर मामला ये है कि ये जो मामला है, ये सारा का सारा जो मामला है, ये एक तरीके से जातीय टक्कर के बीच में दिख रहा है। और जो पुरानी जो रूढ़ी जो चल रही है समाज के अंदर, मंदिरों को लेकर के हो, जिस प्रकार की भी ये परंपराएं और रूढ़ियाँ, उसका ये कहीं ना कहीं संघर्ष हमको देखने को मिल रहा है। और अभी जो है इस वक्त मैं थाने में हूँ और अभी जो है FIR यहाँ पे SO साहब अभी है नहीं और दर्ज हो चुकी है अभी FIR दर्ज नहीं हुई है अभी। और अभी यहाँ पर SO साहब आने वाले हैं, वो बाहर से आने वाले हैं, उसके बाद ही इस मामले में कुछ विचार किया जाएगा ऐसा लगता है। और इसके बाद क्या अपडेट होने वाला है इस विषय में भी मैं आपको जरूर बताने वाला हूँ। फिलहाल यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं और करीबन कितना समय हो चुका है यहाँ पे आप लोगों को? 2 घंटे लगभग यहाँ पर इन्हें आए हुए हो चुके हैं। और मेडिकल हो चुका है, मेडिकल भी करवा दिया गया है, मेडिकल भी हो चुका है। तो ये जो समय ये बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है कि मेडिकल होने के बावजूद कितना समय लिया जाता है FIR दर्ज होने में। इसी से हम ये बात ये क्लियर कर सकते हैं कि प्रशासन जो है, जो बॉडी है, थाना जो है, वो कितना गंभीर इस मामले को ले रहा है। इस विषय से कहीं ना कहीं हम समझ सकते हैं। और कितना समय अभी लगेगा FIR दर्ज होने में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्या नाम बताया था आपने? अनिल हमारे साथ में। और अनिल ने जो है, और अभी जो है इस मामले का जो एक दूसरा पक्ष भी हमारे सामने आया है। और दूसरा पक्ष ये है कि इनकी तरफ से ये बताया गया है कि ये जिस व्यक्ति के साथ में मारपीट की, ये मंदिर में घुसा था और ये उसने वहाँ चोरी की है, ऐसा इन्होंने आरोप लगाया है। और वहाँ जो 2-3 व्यक्ति थे, 2-3 लोग वहाँ पर थे, वो जो तीनों लोग हैं उनके साथ भी उन्होंने मारपीट की और उनके साथ मारपीट करके मंदिर में घुसा है। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि आप उनके साथ में मौजूद थे, आपने ऐसा दावा किया है कि आप उस वक्त वहाँ थे जब मंदिर में इन्होंने प्रवेश किया। क्या कुछ हुआ था, क्या कुछ घटनाक्रम उस समय का था? सर जैसे अंदर गए, इसको रोकने की कोशिश की छोटी कास्ट के तरीके से। कौन कौन लोग थे जिन्होंने रोका इंडिविजुअली? 2 या 3 ऐसे कुछ? आप इंडिविजुअली 3 लोग थे, मैं आपको नाम नहीं बता सकता, लेकिन इन्होंने रोकने की कोशिश की। बात कुछ नहीं है, ये सिर्फ अपने सिर्फ चड्डी में थे, ये सिर्फ अपनी एक चड्डी में थे। उनको रोकने की कोशिश की, उनको डंडे लाठी मारी, जैसे डंडे लाठी मारी उन्होंने मारा, कुछ आ रखा था, झूल रखा था उनमें, वैसे सीन था कुछ। तो अंदर गए, उन्होंने 2-3 लाठियाँ मारी, उसको पकड़ने की कोशिश की, नहीं पकड़े गया वो। अचानक उनके हाथों से छूट जाता है, कोई डर जाता है, तो उसमें उनकी गलतियाँ भी नहीं है। गलतियाँ ये है कि इन लोगों ने जो मारपीट की बात कही है उन लोगों के सामने जो मंदिर के बाहर पे खड़े थे, जिन्होंने मंदिर में जाने से रोका,
उनके साथ में किस प्रकार की मारपीट हुई? उन्हें ज़्यादा मारपीट इनके द्वारा, ये जो पीड़ित है इनके द्वारा उनके साथ में ज़्यादा मारपीट की गया, हल्का फुल्का मारा गया, धक्का मुक्की हुई, क्या हुआ एक्चुअल में, क्या हुआ था? कुछ नहीं है, धक्का मुक्की हुई है, एक तरीके से धक्का मुक्की हुई है। जिनके साथ धक्का मुक्की हो बुजुर्ग लोग थे, उनको एक धक्का लगने से उनको चोट लग जाती है, थोड़ी बहुत चोट लग जाती है। अगले बंदे में देवता टाइप को झूठा कागज। चोरी का मामला क्या है? चोरी का मामला ये है कि द्वारा जो है सिर पे चोट बताई जा रही है कि सिर पे चोट लगी है, वो कैसे लगी? क्या नहीं, इनके हाथ में कोई हथियार कुछ नहीं था, ये सिर्फ रोकने की कोशिश में। अंदर जाने से तो रोक रहे थे, आप वहीं मौजूद थे, अंदर जाने से नहीं रोका। तो मैं ये कहना चाह रही हूँ, इनके पास कोई डंडा था या कुछ ऐसा था? डंडा वगैरह कुछ नहीं था, ये धक्के मुक्के से हो रखा है। उनको अचानक ही चोट लगी है धक्के मुक्के से। बुजुर्ग लोग थे हमारे, उनके सर पे चोट है ये धक्के मुक्के से, उस बाकी कुछ नहीं है, बाकी हथियार वगैरह कुछ नहीं। उसके बाद इन्होंने मंदिर में अंदर गए, आप उस समय वहीं तक, क्या समय रहा होगा जब ये मंदिर के अंदर इन्होंने प्रवेश किया? तकरीबन 8:15 बजे शाम के जी। शाम के 8:15 बजे की बात है, 9 तारीख की बात है। शाम के जो है 8:15 बजे के आसपास की बात है, शाम की रात की बात है। रात के टाइम मंदिर में कितने लोग, काफी लोग थे या कमी लोग थे? 2-3 एक ही लोग था, एक ही बंदा। तो जब ये अंदर चले गए उसके बाद क्या घटनाक्रम हुआ? फिर उसके बाद हमने लोगों को बुलाया, उनको बाहर निकालने की कोशिश की। कई लोगों ने ये तर्क दिए कि ये मर चुका अंदर। हम भी डर गए थे कि वास्तव में ऐसी बात न हो जाए, क्योंकि पुजारी जी हमने बता रखा था कि 15 से 20 मिनट तक ज़्यादा नहीं रह सकते अंदर, वहाँ ऑक्सीजन की कमी है। इस वजह से उन्होंने बोला कि अंदर बंदा मंदिर के अंदर आग जलती है क्या? ऐसा जी, मंदिर के अंदर आग जलती है वहाँ। इनके द्वारा ये भी कहा जा रहा है कि जो जलने के निशान है वो इसीलिए क्योंकि ये जाके आग में कूदा। नहीं, आग में नहीं कूदा सर, तो जलने का निशान ऐसा है जैसे उन्होंने बाहर निकाला उस टाइम फेंक दिया उन्होंने, वो आग के अंदर पड़ा और उसका हाथ अंदर गया आग के अंदर। मतलब ये आग के अंदर नहीं गया, जानबूझ के नहीं गया वो, उन्होंने फेंक अंदर से। जब वो अंदर गया था बाहर निकाला, जब फेंका उन्होंने तब इसका हाथ अंदर पड़ा। उन्होंने लाइट बंद कर दी अंदर की और बाहर की लाइट खोल रखी थी। उन्होंने जब अंदर से फेंका हो तो उसका हाथ ऑटोमेटिक। इनके द्वारा जो दूसरा पक्ष है, इनके द्वारा ये भी बताया जा रहा है कि अभी किसी पे देवता आता है तो उसे आग में डाला जाता है, उसके बाद ही पता करते हैं कि उसमें देवता आता है। ऐसा क्या आग में डाला गया है? तो दारू पी के आग में डालने। हाँ, तो खुद तो उनका कहना ये है कि वो खुद आग में गया, इसलिए थोड़ा बहुत हाथ उनके जले। वो कह रहे हैं कि मारपीट में जो बार मारपीट हुई वो सिर्फ वो उसके बारे में कह रहे हैं कि हुई होगी, लेकिन जो जलाने वाली जो बात है उसके विषय में इनका कहना है कि वो खुद जो आग में गए उससे जलाए। नहीं, ये सब झूठ है, ये सब झूठ है। इन्होंने खुद डाला है जानबूझ के। जब बाहर निकाला इन्होंने लाइट बंद करी, उन्होंने बाहर निकालने के बाद आप मेडिकल बाहर निकालने के बाद जी। अच्छा, तो रात भर मंदिर में रहे आप? रात भर वहीं थे जी? पूरे रात भर जी। तो सुबह तक वहाँ काफी लोग इकट्ठे हुए होंगे, उसके बाद इनको बाहर निकाला गया या उससे पहले रात में अंदर गया था? रात आदमियों के आने से पहले जब ये 8:15 या 8:30 बजे जब मंदिर के अंदर इन्होंने अकेले प्रवेश किया, उसके बाद इनके बाद कोई मंदिर में दोबारा गया? कोई नहीं, उसके बाद कोई मंदिर में बारी था, कोई भी व्यक्ति नहीं गया, ये मंदिर में अकेले थे। उसके बाद पुजारियों को ठहरा गया, पुजारी ने दरवाजा खोला। नहीं, सुबह हुआ है सारा, सुबह 5:30 बजे करीबन हुआ है। हाँ, जब लोग आ गए थे। लोग नहीं, पुजारी वगैरह हम सारे थे, हम लोग थे और पुजारी वगैरह थे, 10-12 लोग वो थे। और राजपूतों जो ये जातिवाद का सारा सिस्टम है जो भी है, बाकी कुछ नहीं है, सब जातिवाद के तरीके से। जब इन्होंने मंदिर में प्रवेश किया, पीड़ित ने जब मंदिर में प्रवेश किया, तो उसके बाद मंदिर में कोई नहीं गया, सुबह के वक्त ही मंदिर में गए इनको बाहर निकालने जी जी। और जब बाहर निकाला इन्हें, उसके बाद इनके साथ मारपीट की गई और फिर उसके बाद जलाने की जो घटना है उन्होंने किया है, वो सब उन्होंने किया, सब उन्होंने किया। लाइट बंद करके उन्होंने जो किया, लाइट बंद करके किया। आप मौजूद थे? आप लोग मौजूद थे सारे, आप सारे लोग मौजूद थे, सब मौजूद थे। पूजन ना कोई कार्य होता हमारा ना देवते के पास, तो गए थे वहाँ पे, देवते के पास गए थे। तो आप कन्वर्जन वाले हैं क्या? ईसाई है क्या? ईसाई नहीं, आप ईसा मसीह के फॉलोअर्स तो नहीं? आपने कान में नहीं शौक ले लगा रखा। हाँ, ठीक है। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ, मैंने देखा ना इसलिए मैंने पूछ रहा हूँ। हम ऊपर ही थे। अच्छा, नहीं, वो तो जो भी हो उससे मुझे कुछ लेना देना नहीं, लेकिन मैंने वैसे पूछ लिया जी। अच्छा, तो कुल मिला के ये मामला रहा, आप सब लोग वहाँ पे मौजूद थे। तो FIR के लिए जो आपने यहाँ पे शिकायत पत्र दिया है, उसमें आप लोगों ने अपने नाम एज ए विक्टिम गवाह के नाम पे दे दिए अपने नाम? आपने नहीं, नाम नहीं दिया, लेकिन हम गवाह हैं। अच्छा, आप गवाह हैं जी। आपका नाम क्या है? मनोज। और आप? सुनील। आप तीनों और आप भी थे जो घटना के वक्त थे जिनसे सर मारपीट हुई? बीच बचाव करने क्या कोई आया नहीं उस समय? नहीं, हमको काटने की धमकी दे रहे थे। सर हमारा सर धड़ से अलग करने की धमकी दी है, इस वजह से हम अंदर नहीं पड़े, हम डर गए थे थोड़ा, बाकी कुछ नहीं है। ये उन्होंने शराब पी थी, बाकी कुछ नहीं है। इसी वजह के लिए उन्होंने शराब पी थी। पहले वो सूखी हालत में थे, इसी वजह के लिए उन्होंने शराब पी है।
इस वक्त जो है मैं मोरी थाने में मौजूद हूँ और कहीं ना कहीं जो है मामला जो है अभी जो दूसरे पक्ष को भी हमने सुना था, उनका कहना था कि चोरी का जो आरोप उनके द्वारा लगाया गया और मारपीट करके व्यक्ति जो है मंदिर के अंदर घुसा। लेकिन वो जो मामला है वो थोड़ा सा जो है समझ से परे है कि एक व्यक्ति जो है कच्छे में जो है मंदिर के अंदर प्रवेश करता है और आरोप ये लगाया जाता है कि उसके द्वारा जो है चोरी की गई। तो ऐसा थोड़ा सा जो है असहज सा महसूस होता है। ये जो तर्क दिया गया है, ये जो फैक्ट्स है कहीं ना कहीं जो है रिलीवेंट मालूम नहीं पड़ता है। और जबकि इसी पूरे मामले में यदि हम देखें तो जो पीड़ित पक्ष की तरफ से जो बातें कही जा रही है और गवाह भी है जो कुछ लोग वहाँ मौजूद है, उनकी तरफ से जो बातें कही जा रही है उसमें कहीं ना कहीं मामला बनते हुए दिख रहा है। कुल मिलाकर अभी तक जो है इस मामले में FIR दर्ज नहीं हुई है और लोगों की तरफ से ये भी ध्यान, दूसरा पक्ष जो है उनकी तरफ से ये भी ध्यान में रखा जा रहा है कि मामले को जो है किसी तरह सुलझा दिया जाए। और जिन लोगों ने मारपीट की है इस व्यक्ति के साथ में, पीड़ित के साथ में जो मारपीट हुई है, वो व्यक्ति को भी कहीं ना कहीं पुलिस वालों ने जो है यहाँ पे वो लेकर आए हैं और उन्हें पकड़ लिया है। लेकिन अभी तक पूरा जो मामला है, इस मामले में अभी तक FIR जो है अभी दर्ज नहीं हुई है। अभी ये देखना बाकी है कि कितने समय के पश्चात जो है यहाँ पर FIR दर्ज होती है। और इस मामले में क्योंकि FIR दर्ज होने से पहले मामले की एक बार जो है उस मामले का संज्ञान लिया जाता है और उसके दावों की पड़ताल की जाती है कि क्या किस प्रकार का रहने वाला है। लेकिन ये जो SC वाला मामला है और मारपीट का मामला है, ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं जो है FIR दर्ज करने के सीधे निर्देश रहते हैं। तो जो FIR में जो देर हो रही है, इस विषय में भी हम जो है इस विषय को भी हम गंभीरता से ले रहे हैं और देखते हैं कि कितना समय लगता है। SO साहब जो है वो अभी तक आए नहीं है और उन लोगों को बताया गया है कि वो प्रोला से आने वाले हैं, लेकिन अभी तक यहाँ FIR दर्ज करने नहीं पहुँचे हैं। तो कहीं ना कहीं ये भी एक देखने वाला मामला है कि FIR यहाँ पे और भी लोग दर्ज कर सकते थे। यहाँ पे जो है SI रैंक के जो अधिकारी है, ये लोग भी FIR दर्ज कर सकते हैं, इनके पास भी राइट्स है, लेकिन ये अभी तक FIR दर्ज नहीं कर रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ये जो मामला है ये भी कहीं ना कहीं गंभीर मामला देखने को मिलता है। सामाजिक दबाव भी देखने को मिलता है और राजनीतिक रूप से तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन क्या कुछ अभी चल रहा है या ये कुछ समय के बाद हमें एकदम क्लियर हो जाएगा और देखते हैं कि FIR में क्या कुछ लिखा जाता है। जो है मैंने अभी जो SI है यहाँ पर, इनसे भी मैंने बातचीत की तो इन्होंने बताया कि कल उनकी तरफ से भी यहाँ पर जो है तहरीर दी गई थी, चोरी की जो शिकायत की तहरीर दी गई है, लेकिन उसमें भी अभी तक FIR दर्ज नहीं हुई है। उसके बाद अभी ये जो है ये मामला कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कहीं ना कहीं दोनों के अपने मामले हैं, दोनों के अपने पक्ष है। एक बार जब FIR दोनों तरफ से क्रॉस FIR की जो जाँच हो जाएगी उसके बाद ही कहीं ना कहीं दर्ज करने की बात की जा रही है। हालाँकि मामला संगीन है। अगर चोरी की गई तो चोरी में क्या प्राप्त किया गया, अगर चोरी की FIR है, इस विषय में इन्होंने अभी हमें कुछ बताया नहीं है। फिर भी देखते हैं क्या कुछ इस पूरे मामले में होता है। साथियों, और ये जो पूरा मामला है, इस वक्त मैं थाने में खड़ा हूँ और जो है मेरे पीछे भी काफ़ी सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। ये जो पूरा मामला है, इस मामले में अब जो है केस जो है दर्ज किया जा चुका है। पूरे मामले में जो है केस दर्ज हो चुका है और मैं आप लोगों को बता दूं कि इसमें जो धाराएं जो दोषियों के खिलाफ दर्ज की गई 147 की गई, 323 की गई है और 504 और 506 के साथ साथ में SC एक्ट की 3 क्लॉज की फर्स्ट धारा जो है उपधारा फर्स्ट के अंतर्गत केस दर्ज किए गए हैं। कुल मिलाकर अब जो है केस दर्ज हो चुका है। अब इस और जबकि हमने काफ़ी सारे लोगों से बातचीत की तो इस पूरा जो ये प्रकरण है, इसमें एक दूसरा एंगल भी सामने आया है। दूसरे एंगल की यदि हम बात करें कि जिन पर आरोप तय हुए हैं, आरोप लगाए गए, उनका कहना है कि ये जो व्यक्ति है आयुष, जो यहाँ पर पीड़ित है और FIR दर्ज जिनकी तरफ से की गई है, दूसरे पक्ष का मानना है कि ये मंदिर में रात को क्या कहते हैं जबरन इन्होंने मंदिर में प्रवेश किया और जो मंदिर में जो लोग थे और वहाँ मंदिर में रात को जाना अलाउ नहीं होता है, इनके द्वारा ऐसा बताया जा रहा है। और ये जो है कच्छे में जो है और वस्त्र शरीर पे कपड़े नहीं थे, ये मंदिर के अंदर ज़बरदस्ती जो है प्रवेश करने लगा। और उन्होंने बताया कि जो वहाँ पर जो लोग वहाँ पर थे वो लोग उन्होंने उसे इसको आयुष को रोकने की कोशिश की, लेकिन जो है आयुष ने जो है उनके साथ भी मारपीट की और जिन लोगों के साथ मारपीट की उन्होंने भी थाने में आके तहरीर दी है, शिकायत दी है। और उसके बाद जब ये घटना हुई मारपीट करके, वो जो है आयुष जो है सीधे जो है मंदिर के अंदर जा कर के घुस गया और ये भी उनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं कि मंदिर के अंदर वो लगभग जो है रात के 8 साढ़े 8 बजे घुसा और सुबह 4-5 बजे तक मंदिर के अंदर ही रहा और मंदिर के अंदर उन्होंने तोड़फोड़ का उन पर आरोप भी लगाया है और ये बता रहे हैं कि वहाँ पे मंदिर में तोड़फोड़ की है। हालांकि वास्तविकता क्या है ये तो इन्वेस्टिगेशन के बाद ही मालूम पड़ेगा। फ़िलहाल अभी ये उनके द्वारा ये आरोप लगाया जा रहा है कि जो है मंदिर में वहाँ जो है वहाँ तोड़फोड़ की है और कहीं ना कहीं जो है
उन लोगों की जो धार्मिक भावना है वो भी कहीं ना कहीं आहत हुई है। इस वजह से यही कारण था कि जब सुबह रात भर लोगों ने कोशिश की उस दरवाजे को खोलने की, लेकिन अंदर से दरवाजे को बंद कर दिया गया था। और मशक्क़त करने के बाद जो विपक्ष है उनका कहना है कि सुबह के समय 4-5 बजे के आसपास जो है उसके द्वारा दरवाज़ा खोला गया। और जब दरवाज़ा खोला गया तो जब वो बाहर आया, जब आयुष बाहर आया तो जैसे वो बाहर आया तो कुछ लोगों ने जो 4-5 के आसपास लोग थे अचानक आयुष पे हमला कर दिया। और जिसके बाद उनको जो है आयुष को जो है गंभीर चोट लगी है। और गंभीर चोट लगने के बाद जो है इस मामले को जो है गांव स्तर पर भी निपटाने की कोशिश की गई, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। और अब जो है इस पूरे केस में आयुष की तरफ से उनके फादर ने FIR दी है। और उन्होंने जो उन विपक्ष पर जो विपक्षी लोग हैं, जो 4 से ज़्यादा जो लोग हैं, उन लोगों पर जो है अलग अलग धाराएँ लगी है, जिसमें 147 लगी है, दंगा करने वाली धारा लगी है। उसके बाद जो है 323 भी लगाई, IPC की 323 भी लगाई है, जिसके अंतर्गत जो है कहीं ना कहीं जो है वो जो चोट पहुंचाई गई है, मारपीट जो हुई है उससे संबंधित है। और उसके बाद जो है 504 और 506 जो है 506 जिसमें कि जो है इन धमकी जो है आपराधिक धमकी भी जो दी गई थी, आपराधिक धमकी इनको और इनके साथ के अन्य लोगों को जो दी गई थी उसके अकॉर्डिंग उसको ध्यान में रखते हुए 6 भी लगाई गई और 504 भी लगाई गई है। तो कहीं ना कहीं और जो SC एक्ट की जो धारा 3 का उपखंड 1 भी जो है इसमें ऐड किया गया है। तो कहीं ना कहीं FIR दर्ज हो चुकी है। अब जो दूसरा पक्ष है कहीं ना कहीं वो भी अपनी तरफ से FIR देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी अपनी तरफ से FIR देना चाह रहे हैं और उन्होंने अपनी तहरीर जमा कर दी है। अब देखते हैं कि इस मामले में क्या होता है। और अभी FIR होने के बाद अब जो है इस पूरे मामले में जो CO है पूरे क्षेत्र रीजन के CO जो है वो इन्वेस्टिगेशन के लिए नियुक्त किए गए हैं। उनकी देखरेख में ये इन्वेस्टिगेशन होना है और ये जांच जो है कल के बाद ये चालू होगी। और उसके बाद क्या कुछ इसमें रहता है, उसके बाद गवाह और ये सब चीज़ों को जो है इन्वेस्टिगेशन के बाद तय करके कहीं ना कहीं दोषियों को जो है गिरफ्तार किया जाएगा।